नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर से एग्जाम कराने का ऐलान भी कर दिया। एग्जाम ये सितंबर 2026 में आयोजित होगी, लेकिन आरपीएससी ने लगभग 4 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ अन्याय किया है। आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 में लगभग 7,95,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, लगभग 8 लाख कह सकते हैं। 3,83,000 के लगभग छात्रों ने पेपर दिया था। पेपर उस समय क्यों नहीं दिया, उनके अनेक कारण रहे होंगे, उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आरपीएससी ने कल जब प्रेस नोट जारी किया तब आरपीएससी ने कहा कि मात्र उन 3,83,000 छात्रों को ही परीक्षा में शामिल करवाएंगे, बाकी को नहीं करवाएंगे। उस समय जो 2 पेपर हमने लिए थे उसमें से एक पेपर में भी यदि अनुपस्थित रहा उसको भी नहीं बैठाएंगे। जिसने दोनों पेपर दिया उन्हीं से एग्जाम दिलवाएंगे, ये आरपीएससी ने अपने प्रेस नोट में कहा। उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक मांग उठ रही है कि आवेदित अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। हमारे साथ अन्याय क्यों? पेपर नहीं दिए जाने के उन्होंने अपने छात्रों ने अलग अलग कारण सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि क्या आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते एक तानाशाही कर रही है? हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था? राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने डायरेक्शन दिए थे, उन डायरेक्शन को लेकर के, उन दिशा निर्देश को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्या हाईकोर्ट ने आरपीएससी ने यह कहा था, क्या हाईकोर्ट ने सरकार और आरपीएससी को यह कहा था कि मात्र उन्हीं का पेपर लेना या सभी का लेना है? इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि अब क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। राजस्थान की सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की क्या अनुशंसा थी? गृह विभाग से जो पत्र लिखा गया उसमें क्या लिखा हुआ था? राज्य सरकार की अनुशंसा आरपीएससी को भेजी गई क्या था, उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। क्या हाईकोर्ट से अब राहत मिल सकती है? क्या उन छात्रों को मौका मिल सकता है? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यह अखबार की खबर है, एसआई भर्ती 2021 रद्द और सितंबर में होगी परीक्षा। पुराने 3,83,000 छात्रों को ही परीक्षा में बैठाएंगे, बाकी को नहीं। 7,95,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और लगभग 4,12,000 छात्र परीक्षा से बाहर हैं। ये अन्याय नहीं है क्या? ये दैनिक भास्कर ने खबर छापी और कहा कि आखिर उनको मौका क्यों नहीं मिले, ये सवाल उठाया। छात्रों के हित में यह खबर छापी। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान पत्रिका ने यह खबर छापी और मात्र लिखा कि नयों को अवसर। नयों को तो अवसर मिलता ही नहीं है जब परीक्षा रद्द होती है। लेकिन इन्होंने ये खबर नहीं छापी जो 4,12,000 जो कैंडिडेट जो बाहर हुए, जो 7,95,000 ने फॉर्म भरा, उन सभी के लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई। यही मीडिया का कौन कितना किसके पक्ष में लिखता है, बेरोजगारों के पक्ष में कौन कितना है, पता लगता है। अच्छा होता है कि राजस्थान पत्रिका भी थोड़ी खबर उन 4,12,000 छात्रों के पक्ष में कुछ लिखते तो आवाज उठती, बुलंद होती। लेकिन हम उठाएंगे आवाज को। एसआई भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा में सभी आवेदित छात्रों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे बेसिक सवाल यही है। एसआई भर्ती 2021 पुनः परीक्षा में केवल पहले दोनों पेपर देने वाले छात्रों को ही शामिल क्यों किया जा रहा है, सभी को क्यों नहीं? 7,95,000 कैंडिडेट थे, उसमें से 4,12,000 कैंडिडेट को बाहर क्यों किया जा रहा है? हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किन को शामिल करने को कहा था? सबसे बेसिक सवाल यही है। और क्योंकि राजस्थान सरकार और आरपीएससी ने भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रद्द करी है, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा उस फैसले को लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सरकार ने क्या अनुशंसा की, सरकार ने क्या कहा, आरपीएससी ने अपने स्तर पर निर्णय लिया या सरकार ने ही मात्र 3,83,000 का पेपर करवाने की बात कही? कैबिनेट कमेटी की अनुशंसा क्या थी, उसमें किसको शामिल करने को की थी? मैं जब भी चर्चा करता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो पूरा लेखा जोखा, पूरा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए और सबूतों के साथ बात करता हूं, हवा में बातें नहीं करता। आरपीएससी का दोहरा मापदंड क्यों, एक संस्था अलग अलग नियम क्यों, इस पर भी चर्चा करूंगा।
राजस्थान की दूसरी परीक्षा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, अन्य राज्यों की दूसरी परीक्षाएं केंद्र सरकार की परीक्षाओं में क्या परीक्षा देने वालों को ही शामिल किया जाता है या आवेदन करने वाले सभी को शामिल किया जाता है? इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे आज। अब क्या रास्ता बचा, हाईकोर्ट क्या राहत दे सकता है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। आरपीएससी का नाम राजस्थान तानाशाह लोक सेवा आयोग रख देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कई बार आरपीएससी इस प्रकार से तानाशाही करती है जिसको देखकर लगता है कि आरपीएससी तानाशाह लोक सेवा आयोग होना चाहिए। ईओ आरओ की परीक्षा 2022 में विज्ञापन हुआ, इसकी एग्जाम 2023 में हुई थी, और आरएस भर्ती 2013, इन दोनों भर्तियों में पेपर लीक की वजह से, धांधली की वजह से, फर्जीवाड़े की वजह से इन दोनों भर्तियों के एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा और परीक्षा में सभी आवेदनकर्ता को मौका दिया गया था। और एसआई भर्ती 2021 में ऐसा क्यों नहीं किया गया? एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था, एक संवैधानिक बॉडी दो नियम क्यों पालन करती है? सबसे बेसिक सवाल यही। जब आरपीएससी अपने ईओ आरओ की परीक्षा में आवेदन करने वाले सभी को दोबारा परीक्षा दिलवाती है, जब आरपीएससी आरएस भर्ती 2013 में एग्जाम पेपर लीक की वजह से रद्द करती है, उसके बाद फॉर्म भरने वाले सभी को परीक्षा दिलवाती है, उन दोनों नोटिस में यह नहीं कहती कि ओनली उन्हीं की परीक्षा दोबारा करवाएंगे जिन्होंने पहले पेपर दिया था। तो अब क्यों आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 का यह आदेश निकालने से पहले क्या रीजनिंग अप्लाई करे, बताएगी? मैं निवेदन करूंगा कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव राज्य सरकार की अनुशंसा को भी सार्वजनिक करें और अपनी जो रिपोर्ट, जो फाइल की रिमार्किंग है वो दिखाएं कि क्या रीजनिंग, क्या लॉजिक, क्या फैक्ट अप्लाई करके आपने ये डिसीजन लिया। ये डिसीजन बहुत गलत है। एक संवैधानिक संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब ये तो नहीं है कि कुछ भी मनमर्जी से आप निर्णय ले लें। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पावर दिया गया और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके मन में आए वैसा डिसीजन ले। आरपीएससी हर भर्ती को कोर्ट में क्यों अटकाना चाहती है? ये एसआई भर्ती 2021 भी कोर्ट, यानी उसको एक मंदिर बना दिया, उसमें पूजा पाठ किए बगैर भर्ती कोई ना शुरू हो सकती ना कंप्लीट हो सकती। क्योंकि आरपीएससी में बैठे लोगों को थोड़ा अपने पीछे की दो भर्तियों को देखना चाहिए था, अन्य भी उदाहरण देखने चाहिए थे। जब फॉर्म फीस दी है छात्रों ने, उस समय फॉर्म फीस लगती थी 300 रुपए, 400, जो भी फीस थी, तो क्या छात्रों का परीक्षा देने का अधिकार नहीं है? ये कई सवाल हैं, इनको लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आरपीएससी ने कल 8 मई 2026 को 8 मई 2026 को एसआई भर्ती 2026 का यह प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अनुशंसा, अब राज्य सरकार की अनुशंसा बताई। अच्छा होता है कि आरपीएससी इस प्रेस नोट में ये लिखता कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार, क्योंकि ये लिखते तो बाद में राज्य सरकार को क्रेडिट नहीं जाता ना कि भर्ती तो रद्द हुई है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो राज्य सरकार मीडिया में ये जाए कि सरकार ने भर्ती रद्द करी, लेकिन पूरी जनता ने देखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट, एकल पीठ और खंडपीठ में वर्तमान भाजपा सरकार ने क्या किया? पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया था कि भर्ती रद्द ना हो। यहां तक कह दिया कि बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका ने किसी को पेपर दिया ही नहीं, बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ ही नहीं, धांधली हुई नहीं इंटरव्यू में, पूरी भर्ती प्रक्रिया सही हुई, कुछ ही लोगों के पास, 2-5 के पास पहुंचा। अब राज्य सरकार ने जो अनुशंसा करी वो आरपीएससी ये बताए कि क्या अनुशंसा करी, क्या उन्होंने 3,83,000 की बात कही या 7,95,000 की बात कही राज्य सरकार ने? क्योंकि राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी भी राज्य सरकार का ही पार्ट है, वो भी सरकार का हिस्सा। वो क्या कह रही है वो बताऊंगा, तो एक कॉन्ट्रेरी होता है कि राज्य सरकार दो बातें कैसे कह रही है। तो उन्होंने कहा कि पुनः परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है और इस परीक्षा में दोनों मात्र यहीं से पुनः आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में केवल 3,83,097 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो उक्त पद हेतु पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए थे।
एक पेपर भी छोड़ दिया उसके बावजूद भी उसको नहीं हम पेपर दिलवाएंगे। और ये सो एंड सो रीजन मोबाइल नंबर, फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने का है, दैट ही सिंपल है। और ये आरपीएससी ने कहा कि मात्र सितंबर 2026 में हम परीक्षा आयोजित करवाएंगे और ये अपडेट करने की बात कही है। एक तरफ आरपीएससी भर्ती रद्द करने की योजना बना रही थी और राज्य सरकार की अनुशंसा चल रही थी, दूसरी तरफ पहले दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है कि एसआई भर्ती 2021 के ईमानदार चयनित थानेदारों को न्याय दिया जाए, और दूसरे दिन शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन शुरू होता है और धरना प्रदर्शन चल रहा होता है। उसी दौरान आरपीएससी से प्रेस नोट आ जाता है और भर्ती रद्द कर दी जाती है। ईमानदार थानेदार अपनी अपनी पीड़ाएं बता रहे थे और अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस भर्ती में जिस प्रकार से आरपीएससी का पेपर लीक और धांधली में रोल रहा और जिस प्रकार से फर्जीवाड़े का, तो इसमें छंटनी होना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। ये आरपीएससी है और इसे आरपीएससी ने ईओआरओ की भर्ती थी, उस ईओआरओ की भर्ती में प्रेस नोट जारी किया जो 14 मई 2023 को पेपर हुई। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। परीक्षा हुई, उसको तमाम बातें उन्होंने कहा कि 1,96,000 या कुछ ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी इस 311 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे 111 पदों पर, ये 14 मई को, और सो एंड सो इसमें ये बातें कही गई है और ये पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, तमाम बातें कही गई। लेकिन इसमें मुख्य बात है समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा हुई। जब एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जो भी प्रोसेस आगे का हो गया, समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की ली जाएगी, तो एसआई भर्ती 2021 में क्यों नहीं? आरपीएससी जवाब दे। एक संस्था दो नियम क्यों? यहाँ देश बात कर रहा है एक देश एक चुनाव की, एक देश एक नियम की, सिविल कोड लागू होने जा रहा है, और इधर एक संस्था दो नियम, अलग अलग अपने मनमर्जी से नियम नहीं है, तो क्या हुआ? ईओआरओ के अंदर क्यों सभी को मौका दिया गया? दूसरा, ये ईओआरओ का ही नेट, और यही रामनिवास मेहता जी हैं, यही अभी सचिव हैं एसआई भर्ती में भी, अभी जो नोटिस जारी किया, और ईओआरओ में भी यही थे। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। तो अब क्यों निर्णय नहीं लिया? पेट में प्रॉब्लम हो रही थी कि आरपीएससी के, क्यों भर्ती को कोर्ट में ले जाना? क्यों गरीब बेरोजगार किसान छात्रों का पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च करवाना, पीड़ित करना? लास्ट डे तक पता नहीं लगता कि हम परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, बाद में याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट देंगे, सभी को नहीं देंगे, छुट्टी के दिन कोर्ट खुलवाएंगे। 2025 वाली एसआई में देखा था। तो ये यहां पर क्या निर्णय लिया आरपीएससी, ये बताए कि इसमें क्या रीजनिंग अप्लाई करी, क्या फैक्ट लॉजिक अप्लाई किया, और एसआई भर्ती 2021 में कौन से नए लॉजिक फैक्ट रीजनिंग अप्लाई करे, पता तो लगे। आप सभी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब बता रहा है 96% लोग चैनल सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही दौलत है। और आवाज बुलंद करने के लिए अब जो आरपीएससी 2013 की आरएस भर्ती को लेकर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये भर्ती 2013 में पुनः परीक्षा 26/10/2013 और 19/11/2013 को आयोजित करने की आरएस परीक्षा का रद्द की जाती है और पुनः परीक्षा आयोजित करवाने के लिए आरपीएससी कहता है कि हम दोबारा परीक्षा करवाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरपीएससी फिर से बाद में इस परीक्षा करवाने के लिए 2024 में एक प्रेस नोट जारी करता है और इस आरएस भर्ती 2013 का रिजल्ट भी जारी कर देता है आरपीएससी। उसके बाद होता क्या है कि इस 2013 वाली में आरपीएससी के सदस्य एक अबीब खुराना साहब कुछ ऐसे थे जो इसकी मीटिंग में बाकी में अबीब खा गोरान साहब थे, और इन्हीं की एक एजेंसी से पेपर लीक होता है और इन्हीं का रोल पाया जाता है। उसके बाद ये परीक्षा रद्द की जाती है। उस परीक्षा में एफआईआर की रिपोर्ट और तमाम चीजें होती हैं और आंसर की तक इसकी अपलोड हो जाती है और रिजल्ट तक जारी कर दिया जाता है। उसके बाद पहले एक परीक्षा केंद्र का
दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, पुनः आयोजित की गई, उसके बाद रिजल्ट की समीक्षा की जाती है, उसके बाद कमेटी बैठती है, उसके बाद आरएएस भर्ती 2013 को रद्द करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आरपीएससी 2013 की भर्ती को 2015 में परीक्षा करवाने का डिसीजन लेता है। बीच में एक बार और एग्जाम डेट जारी करता है, लेकिन एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता है, वापस से पोस्टपोन करना पड़ता है, नोट कैंसिल, पोस्टपोन करता है। आरपीएससी 2013 के एग्जाम को 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित करने की बात कहता है। कहीं पर भी इन जो तीनों मैंने प्रेस नोट दिखाए, इन पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम ओनली, अब इसमें ये लाइन क्यों नहीं लिखी, जो 2013 की जो परीक्षा थी 2015 में हो रही है, रिजल्ट जारी हो गया, इसमें ये नहीं लिखा कि ओनली जो पहले पेपर दिया था उन्हीं का दोबारा पेपर करवाएंगे, सभी का नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं लिखा आरएएस 2013 में? ईओआरओ में तो नहीं लिखा, आरएएस 2013 के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया, बाद में रिजल्ट की समीक्षा हुई, फर्जीवाड़ा पाया गया, उसके बाद अगेन एग्जाम करवाने का डिसीजन लिया गया और उसमें सभी को मौका दिया गया जिन्होंने पहले फॉर्म भरा। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नजर नहीं आया जिसमें ऐसा लिखा गया हो कि हम ओनली उन्हीं के एग्जाम करवाएंगे जिन्होंने पहले परीक्षा दी है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सभी को परीक्षा करवाएगी जिन्होंने पहले सभी ने फॉर्म भरा। यदि लिखा होता, स्पष्ट मेंशन किया होता, तो पुनः परीक्षा आयोजित करवाने का 2 माह के भीतर उन्होंने निर्णय लिया था और व्यापक हितों की रक्षा के लिए, तो बाद में अभी क्यों? ये तो आरपीएससी की 2 परीक्षाओं का मैंने दिखाया। ये कुछ राजस्थान की परीक्षाएं हैं, कुछ अलग स्टेट की परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं में भी रीट 2021, इसके 2 रीजन है। कुछ एग्जाम के एडवर्टाइजमेंट दोबारा जारी हुए थे परीक्षा रद्द के बाद, और सीटें बढ़ा करके उसमें नयों को भी मौका मिलता है, उसमें सभी को दोबारा फॉर्म भरवाया जाता है, पहले वालों के पैसे नहीं लेते, और उसमें दोबारा पूरा प्रोसेस होता है। ये जो ईओआरओ के अंदर सभी को मौका मिला, पेपर आउट की भी, उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक हुआ, जो जिन्होंने फॉर्म भरा सभी को मौका मिला। रीट के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ था कि दोबारा 2021 लेवल 2 का पेपर रद्द किया था, उसके बाद सीटें बढ़ा करके नया विज्ञापन जारी हुआ, उसमें तो दोबारा पूरा ही हुआ था। लेकिन पहले वाले ये तो नहीं कहा कि पहले जिन्होंने एग्जाम दिए उन्हीं को करवाएंगे, दोबारा सभी को दिया। बिहार कांस्टेबल का पेपर लीक की वजह से हुआ, उसमें सभी को, यूजीसी नेट में सभी को मौका मिला। ये जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर भर्ती में सीबीआई जांच हुई पेपर लीक के, सभी की वजह से सभी को मौका मिला। महाराष्ट्र में बीपीएससी टीआरई में, हरियाणा पुलिस में, राजस्थान जेल प्रहरी में सभी को मौका मिला। ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। इतना ही नहीं, 6 साल में 8 भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई, इनमें चयन बोर्ड की 4 है और आरपीएससी की 2 है। ये तमाम परीक्षाएं जो रद्द हुई, इसमें ईओआरओ की परीक्षा भी है और भी है, और इसमें लाइब्रेरियन भर्ती 2018 की परीक्षा थी, इसकी भी दोबारा हुई, इसमें भी सभी को मौका मिला। और ये जो जेईएन सिविल डिग्री की एग्जाम हुई थी, पेपर लीक हुआ था और इसका दोबारा पेपर हुआ था, इसमें भी सभी को मौका मिला था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सभी को मौका मिला है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का विज्ञापन रहा, जिसमें जेईएन की परीक्षा को लीक होने की वजह से रद्द किया जाता है, और नए पाठ्यक्रम जब इसका नया ही डेट जारी की, और इसके अंदर सभी को मौका दिया गया जेईएन की। जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की के अंदर सभी को मौका दिया गया और अन्य परीक्षाओं में सभी को मौका दिया गया, तो ऐसा ही भर्ती 2021 में सभी को क्यों नहीं, जिन्होंने फॉर्म भरा? ये सवाल तो उठता ही है। लेकिन अब अपन इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने क्या डायरेक्शन दिए थे। ये तो हो गई एक सामान्य बातें, तथ्य जो अन्य परीक्षाएं, आरपीएससी के अन्य परीक्षाओं में। अब लॉ के अकॉर्डिंग, कानूनी तौर पर देखा जाए कि हाईकोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया था एकल पीठ ने, जस्टिस समीर जैन साहब ने। उसके पहले 2 पैराग्राफ हैं डायरेक्शन के, उनके कुछ ही हिस्से को मैं बताऊंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन समझना जरूर, और क्या किया जा सकता है इस पर भी चर्चा करूंगा, क्या राहत मिलेगी। हाईकोर्ट एकल पीठ ने कहा कि ओनली रिलेवेंट लाइन को पढ़ रहा हूं,
recommend to the RPSC to cancel the whole recruitment process conducted till date, including the result, recommendation of so and so, so and so. मुख्य जो वर्ड है वो वहां पर ध्यान रखना, रिकमेंड करना टू आरपीएससी को। राज्य सरकार रिपोर्ट बनाएगी, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। राज्य सरकार ने इसीलिए आरपीएससी को अनुशंसा करी क्योंकि हाईकोर्ट एकलपीठ का डायरेक्शन था कि राज्य सरकार एक रिपोर्ट बना करके और आरपीएससी को रिकमेंड करेगी कि ऐसा ही भर्ती कैंसिल करके। इसीलिए उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखा कि राज्य सरकार की अनुशंसा, क्योंकि राज्य सरकार की अनुशंसा जरूरी थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट बना करके आरपीएससी को सूचित करने और निर्देश देने, इंस्ट्रक्शन देने की बात कही थी। टू रिकमेंड द आरपीएससी टू कैंसिल द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टू कैंसिल, नोट करना, टू कैंसिल द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टू कैंसिल द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। होल मतलब होता है संपूर्ण, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करना है। जब संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करने की बात कही गई तो उसमें 3,83,000 का राइट कैसे बचा? अब उसमें आप सोच, अब यहां पर बात आती है होल रिक्रूटमेंट में, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी गया, सब गया, लेकिन इसी डायरेक्शन नंबर 2 में हाईकोर्ट क्लियर करता है, हाईकोर्ट कहता है RPSC should also instructed to reconduct the whole process under the same advertisement dated 3 फरवरी 2021। RPSC should also be instructed, RPSC को निर्देश दिया गया टू रिकंडक्ट करें इसी प्रोसेस को, पूरे होल प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिकंडक्ट करें अंडर सेम एडवर्टाइजमेंट। सेम एडवर्टाइजमेंट मतलब आप 2021 के एडवर्टाइजमेंट को रद्द नहीं करना। यहां पर ऐसा जाता है होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, मतलब भर्ती प्रक्रिया ही पूरी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सेम एडवर्टाइजमेंट के अंडर में आपको पूरे प्रोसेस को दोबारा करना है। अब दोबारा करने का मतलब क्या होता है? पूरे प्रोसेस को, उसमें 3,83,000 कैसे, जिन्होंने एग्जाम दी वो पूरी कैंसिल हो गई 3,83,000 की। बचा क्या? एडवर्टाइजमेंट बचा। अब जो फॉर्म भरवाए गए उन फॉर्म के अंदर, क्योंकि उसमें लिखा है कि हम एजी और एसआईटी की रिपोर्ट के ओपिनियन से उन्होंने कहा कि हम सहमत हैं, तो उनकी भी मैं बताऊंगा। अब फॉर्म बचे, फॉर्म अपडेट करवाने का बता दिया, क्योंकि मेन सिग्नेचर फोटो के अंदर बहुत फर्जीवाड़ा था डमी कैंडिडेट वाला, तो उसको रिकंडक्ट हो गया फॉर्म वाला चीजें अपडेट करने से, तो रिकंडक्ट फॉर्म वाला हो गया, तो बाद में सभी का एग्जाम बनता है। टू रिकंडक्ट द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को रिकंडक्ट करवाना है। जब रिकंडक्ट करवाना है तो मतलब सभी 7,95,000 का एडमिट कार्ड जारी होगा। अब 3,83,000 का एडमिट कार्ड कैसे जारी कर सकते हैं? क्योंकि जो 3,83,000 कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड जारी किया था, दैट आपका क्वेस हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि कैंसिल करे होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, टू कैंसिल द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो 3,83,000 का भी एडमिट कार्ड कैंसिल हो गया और ये प्रोसेस ही कैंसिल हो गया, तो बाद में 7,95,000 का कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए। हाईकोर्ट स्वयं कह रहा है। अब होता क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है रिक्रूटमेंट, आपकी भर्ती को रद्द करना, दो इस कॉन्सेप्ट को समझना। एक होता है भर्ती रद्द करना, एक होता है परीक्षा रद्द करना। जब भर्ती रद्द होती है उसमें एडवर्टाइजमेंट भी जाता है, वो भी नहीं बचता है, दोबारा से विज्ञापन सब कुछ वो होता है। परीक्षा रद्द होती है उसमें एडवर्टाइजमेंट वही रहता है, फॉर्म वही रहते हैं, उसके बाद का आगे का प्रोसेस है वो सारा नया होता है। अब इसके अंदर ये परीक्षा इसको किया है हाईकोर्ट ने इसको किया ही नहीं है, तो जब इसको किया है तो इसमें सभी का क्यों नहीं? होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें फॉर्म, होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सेम एडवर्टाइजमेंट बता दिया, इसीलिए तो आप फोटो सिग्नेचर सारे अपडेट करवा रहे हो, क्योंकि उस फॉर्म के ब्लूटूथ वाला डमी कैंडिडेट वाला फर्जीवाड़ा था, उसको अपडेट करोगे। उसके बाद सभी का एडमिट कार्ड जारी क्यों नहीं? वो एडमिट कार्ड जो पहले जारी किए गए थे
वो भी क्वेश हो गए थे, वो भी वैलिड नहीं रहे। अब हाईकोर्ट क्या कह रहा है, सेम एडवर्टाइजमेंट में रिकंडक्ट द होल प्रोसेस को रिकंडक्ट करने की जब बात कही जाती है तो उसमें 7,95,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी करना रिकंडक्ट प्रोसेस होल प्रोसेस में आता है, क्योंकि होल प्रोसेस पूरे प्रोसेस को उन्होंने करने को कहा। अब ये कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा है और ये राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने ये लेटर जारी किया था और ये सभी आपने काफी लोगों ने देखा होगा, उस समय ये काफी चर्चा में रही थी ये रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के मैं ओनली एजी का ओपिनियन, एसआईटी की रिपोर्ट सभी की थी। ये गृह जो संयुक्त शासन सचिव साहब हैं पुलिस के, और ये गृह विभाग से लेटर आया था, इस लेटर के लास्ट पैराग्राफ को मैं पढ़ाऊंगा। इसमें लिखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ साथ पूर्व में आयोजित उप निरीक्षक जो ये आपके एसआई भर्ती 2021 में समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित करते हुए पुनः भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को, जब कैबिनेट सब कमेटी जिसमें मंत्री साहब हैं सुमित गोदारा जी, बाबूलाल खिलाड़ी जी, जवाहर सिंह बेडम जी और डॉक्टर मंजू ये भी सदस्य हैं, और एक और सदस्य साहब हैं अपने डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी और जोगाराम पटेल जी, ये अध्यक्ष साहब, इतने तो मिनिस्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को, ये एसआईटी और सभी की रिपोर्ट के बाद ये बातें सामने आती हैं। जब सरकार के हिस्से कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट में कह रही है समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, तो राज्य सरकार ने अनुशंसा क्या की ये तो बताए आरपीएससी। सरकार में भी दो हिस्से हैं क्या? कैबिनेट सब कमेटी ने जब पहले अनुशंसा करी है तो क्या सरकार ने अब फिर से अपनी अनुशंसा बदली है? बदल सकती है, ये रिपोर्टें भी पता नहीं कितनी बार बदलेगी, या आरपीएससी ने अपने स्तर पर मात्र उन्हीं की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने मात्र भर्ती रद्द करने की अनुशंसा करी है, बाकी डिसीजन आरपीएससी ने हो सकता है अपने स्तर पर ही लिया हो, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी सभी का कह रही है। हाईकोर्ट पूरा होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिकंडक्ट करवाने की बात कह रहा है, लेकिन आरपीएससी कह रही है हम तो 3,83,000 का एग्जाम करवाएंगे। अब ये हाईकोर्ट एकलपीठ के डिसीजन का जो 31 नंबर पैराग्राफ पर है, जो उनके आर्गुमेंट और उसी के हिस्से में मैं बता रहा हूं, दैट अकॉर्डिंगली फाइनल डिसीजन ऑफ कमेटी, फाइनल डिसीजन के अंदर कमेटी ने क्या कहा है, process and issued direction to the respondent RPSC to the conduct the recruitment examination again by the including all candidates who had applied in the previously conducted SI exam, including all candidate who had applied, all candidate जिन्होंने अप्लाई किया था सभी को शामिल करने का, ये राजस्थान हाईकोर्ट का वो मैंने डायरेक्शन वाला हिस्सा था, ये राज्य सरकार और उनकी कमेटियों का फाइनल डिसीजन जो आया हुआ है, सभी की कमेटी एजी सभी की कमेटी की रिपोर्ट का ओपिनियन का हिस्सा ये रहा। बाद में आरपीएससी क्या हाईकोर्ट और के आदेश से अवमानना नहीं कर रही, कंटेम्प्ट नहीं बनता, किस आधार पर आरपीएससी ने ये डिसीजन लिया? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब कैबिनेट सब कमेटी कह रही है और जब आरपीएससी अपनी ईओआरओ की परीक्षाओं में ये कह रही है, तो बाद में किस आधार पर निर्णय लिया गया? होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर बचा क्या है? कैसे 3,83,000 को वैलिड ठहराया गया जब पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल करने की बात कह दी? तो वहीं से शुरू होता है जहां से 7,95,000 कैंडिडेट के फॉर्म से प्रोसेस शुरू होगा। उन्होंने पैसा दिया है, फॉर्म भरा है, ईओआरओ के अंदर क्यों नहीं? दो नियम कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का? क्या अपनी मनमर्जी से डिसीजन लेती है आरपीएससी? आरएएस के अंदर ऐसा नहीं लिया गया। और भी परीक्षा सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ था, सुबह पेपर बांट दिया था, उसके बाद पेपर वापस लिया गया, लेकिन कैंडिडेट तो प्रेजेंट हो गए थे, हाजिरी लग गई थी। बाद में सभी का क्यों एडमिट कार्ड दोबारा जारी हुआ? जिस भी शिफ्ट का जो भी हुआ सभी का होना चाहिए था। ऐसे अध्ययन रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे मिले, जो मैंने बताया लगभग मेरे जो जानकारी जो बेस्ट मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया, हो सकता है किसी में कुछ किया हो तो, लेकिन मेरे जो सामने आया उसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अब जो देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या करें सर?
सभी का लगभग का यही सवाल है कि अब हमको क्या करना चाहिए, आरपीएससी ने तो ये कर दिया, अब हम क्या करें। तो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मैं वो डाल दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके और हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन लगाएं और ग्रुप बना करके और सीनियर एडवोकेट जरूर उतारें, ताकि पैरवी में आपको राहत मिलेगी। मुझे उम्मीद है, जहां तक मेरा नॉलेज और मेरी समझ है, हाई कोर्ट सभी को 7,95,000 को सभी को मौका देगा। हो सकता है कि पिटिशनर पर चला जाए, जैसे एसआई भर्ती 2025 में एज रिलैक्सेशन में गया, तो इसलिए वो जरूर ध्यान रखें, कोर्ट है, कुछ भी डिसीजन आ सकता है अपने इंडिपेंडेंट। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। और ये जो आप काफी लोगों का सजेशन आता है, हरेंद्र नील जी वकील साहब हैं, जो इन्होंने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जिन्होंने इस लड़ाई को लड़े, उनसे संपर्क भी मिल जाएगा। आप गूगल पर सर्च करोगे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर भी आपको चर्चा होने का और तमाम चीजें ग्रुप में याचिका लगाने का माध्यम मिल जाएगा। तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और रिट पिटीशन दायर करके आप रिलीफ ले सकते हैं, और हाई कोर्ट आपको, मुझे उम्मीद है, पूरी परीक्षा देने का आपको मौका देगा। लेकिन आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी कुछ ही लोगों के पास पहुंचता है और आवाज बुलंद नहीं हो पाती है, कुछ ही लोगों के पास पहुंचता है। और जो मीडिया में बैठे लोग हैं, ये देखिए कितने लोग नॉट सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लग रहा। इससे हमको शेयर करने से, सब्सक्राइब होने से, आपके शेयर करने से हमें आवाज मिलती है, हमें साहस मिलता है, बुलंद होता है, और वीडियो बनाने की जिज्ञासा होती है। कल से काफी मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो बनाओ, ये क्या हो गया, हमारा क्या होगा, क्या होगा। मैंने कहा बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग कहाँ मिलता है। कुछ ही लोग देखते हैं तो इच्छा नहीं होती है। तो ये आरपीएससी है, आरपीएससी अब ये खबर छापी, ये मीडिया वाले ऐसी खबर छापेंगे। अपना हक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ही बचा आवाज बुलंद के लिए। तो इसलिए सभी हाईकोर्ट जरूर जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट एकल पीठ का आदेश बहुत ही आपके मजबूत में है, कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आपके पक्ष में है, अन्य परीक्षाएं भी, ईओआरओ की परीक्षाएं, एक संस्था दो नियम कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस आधार पर लिया, ये कई सारी चीजें हैं जो आपके पक्ष में आपको राहत मिल सकती है। ये आरपीएससी की तानाशाही कह सकते हैं। आरपीएससी क्यों इतने 3,83,000 से प्रेम रखा है, छात्रों की फीस दी हुई है, छात्रों की गलती क्या थी जो पेपर आप दोबारा नहीं ले रहे। उस समय सितंबर 2021 के अंदर एसआई भर्ती का पेपर, सॉरी, रिट का पेपर था, और लगभग 5 से 10 दिन बाद ही पेपर एसआई रिट का था, और उससे पहले एसआई का था। तो काफी छात्र नहीं देने गए, एग्जाम सेंटर बहुत दूर दिए गए। कुछ छात्र ऐसे भी रह जाते हैं जो 5 मिनट की देरी से सेंटर पर पहुंच नहीं पाते, उनको आप एंटर नहीं होने देते। कुछ ऐसे 3 दिन एग्जाम हुई थी, 13, 14, 15। 13 को पेपर लीक हुआ, खबर मिल गई। 14, 15 को पढ़ने वाले बोले क्या होना जाना है, कुछ होना जाना तो है नहीं, पेपर तो वैसे ही लीक हो रहे, उनका लगेगा, देने नहीं जाएगा। अब साफ सुथरी परीक्षा हो रही है, क्यों नहीं देने जाए। किसी ने 13 का एक शिफ्ट का पेपर दिया, वो वीडियो बीकानेर से वायरल हुआ, ओमार सीट का परीक्षा के अंदर से, और बहुत सारी चीजें सामने आई। दूसरी शिफ्ट का पेपर देने नहीं गया, बोले क्या फायदा, सुबह वाला ही लीक हो गया। तो अनेक रीजन हो सकते हैं, कोई बीमार रहा हो, दूसरी एग्जाम उसी दिन, दूसरी हो सकता है कि केंद्र सरकार की अन्य राज्य की परीक्षा उस दिन हो। हाईकोर्ट भी कहती है कि आप चॉइस कर लो, तो आप दोबारा उसको क्यों मौका नहीं दे रहे जब उससे फॉर्म भरवाया गया। तो रीजन कई हो सकते हैं। और उस समय रीट की परीक्षा भी लेवल 2 की रद्द हो गई, उन छात्रों का वैसे भविष्य बर्बाद हो गया। एसआई भर्ती 2021, अब आप उनको वापस मौका नहीं दे रहे। उन्होंने इसको छोड़ करके, एसआई को छोड़ करके रीट की एग्जाम दी, दोनों से बर्बाद हो गए। ये थोड़ा बहुत एक डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए आरपीएससी को कि क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कैंडिडेट पर उस समय रहे होंगे, कई सारे रीजन रहे होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।